ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंड आनंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित ग्रंथ से और प्रवचन 1 चल रहा है भगवान, जिसका पाठ 4 लेते हैं आज। कल स्वामी जी ने सत्संग में बताया था कि यदि आप चाहें तो आपको ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्तियाँ भी प्राप्त हो सकती हैं। वहीं से कंटिन्यू करते हुए अब स्वामी जी बताते हैं कि हमने यह बात इसलिए कही है कि आप अपने जीवन के संबंध में उदास न हो। यदि आप निराशावाद को आध्यात्मिकता समझते हैं तो यह गलत है। यदि आप सोचते हैं कि जो प्रारब्ध में लिखा है वही होगा तो यह आपकी भूल है। यह सोचते समय आप यह भूल जाते हैं कि प्रारब्ध को आपने ही बनाया है। जब आप यह सोचते हैं कि जो ईश्वर करेगा सो ही होगा, तब आप यह भूल जाते हैं कि आपने ही ईश्वर के अंदर कुछ करने की शक्ति और कुछ करने की इच्छा जागृत की है। आपके जगाए बिना ईश्वर में इच्छा जागृत नहीं हो सकती और ईश्वर की शक्ति भी क्रियाशील नहीं हो सकती। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। अतएव आप साधन भजन करें, आप अभ्यास प्रयत्न करें, आप सत्संग स्वाध्याय करें। आपकी समझ में जो बात न आती हो उसको समझने की कोशिश करें। आप समझते हैं कि चित्त के मूल में केवल कर्म की वासना है, केवल भोग की वासना है, केवल उन्मत्तवत प्रलाप है। चित्त में नियंत्रण की शक्ति नहीं है। चित्त अभ्यास के द्वारा किसी स्थिति में पहुंच नहीं सकता है। चित्त अपने अंदर सच्चिदानंद घन अपरिच्छिन्न ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता है। चित्त के संबंध में आपकी ऐसी जो निराशा उदासी भरी समझ है उसको आप छोड़ दीजिए। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। बहुत ही प्यारा सत्संग भगवान, बहुत ही प्यारा। आप अपने स्वर्ग की बात नहीं कह रहे हैं। यदि आपको बहिष्ठ में जाना हो तो आप किसी मौलवी से मिलिए। यदि आपको स्वर्ग में जाना हो तो आप किसी धर्म के पुरोहित से बातचीत कीजिए। यदि आपको बैकुंठ में जाना हो तो आप किसी भगवत भक्त से मिलिए। यदि आपको समाधि में बैठना हो तो आप किसी योगी से मिलिए। आप जिस वस्तु को पाना चाहते हैं उसके लिए वह रीति सीखिए। यदि आप कुछ नहीं पाना चाहते हैं तो इस गड़बड़ झाले से बचने की बात भी किसी ज्ञानी गुरु से सीख लीजिए। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। दोबारा से दोहराते हैं भगवान ये दोनों लाइनें। यदि आप कुछ नहीं पाना चाहते हैं तो आप गड़बड़ झाले से बचने की इस गड़बड़ झाले से बचने की बात की भी किसी ज्ञानी से गुरु से सीख लीजिए, चाहे उन्मत्त परमत के समान और चाहे पहुँचे हुए सिद्ध संत के समान। यदि आपको ऐसे रहने में वैसे रहने में, यह भोगने में वह भोगने में, यह पाने में वह पाने में कोई दिलचस्पी न हो तो आपके लिए उपाय की, साधन की, अभ्यास की जरूरत नहीं है। यह प्रवचन भी एक उपाय है, एक साधन है, एक अभ्यास है, एक सत्संग है। यह आपको आपकी अभीष्ट वस्तु देता है। यह आपको आपकी अभीष्ट वस्तु देता है। आप जो चाहते हैं उस वस्तु की प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। आपके अस्पष्ट लक्ष्य को स्पष्ट कर देता है। आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ आपको पहुँचाता है। अतएव आप यह साधन सत्संग मत छोड़िए। सत्संग के बिना कोई धार्मिक सदाचारी नहीं हो सकता है। सत्संग के बिना किसी को यज्ञ ज्ञान करना नहीं आ सकता है। सत्संग के बिना योग्य अभ्यास नहीं हो सकता है। वृत्तियाँ शांत नहीं हो सकती हैं। सत्संग के बिना चित्त नदी में आह्वान नहीं हो सकता है। हमको तो उन लोगों पर आश्चर्य होता है जिन्होंने कहा कि चित्त की नदी के निचले तह में केवल कीचड़ ही कीचड़ भरा है। असल में यह जो चित्त की नदी बह रही है उसके भीतर कीचड़ ही कीचड़ नहीं है। इसके भीतर बड़े बड़े हीरे मोती और मणि माणिक्य हैं। चित्त नदी में गोता लगाने के बाद केवल भोग वासना ही नहीं मिलती। गोता लगाने
गोता लगाना माने बाह्य विषयों की ओर से चित्त वृत्ति को निरुद्ध करके अंतर्मुख करना। यदि आप निर्वृत्ति को उसके मूल स्रोत की ओर ले जाएंगे तो आपको सच्चित आनंद की उपलब्धि होगी। यदि आप मन को उद्गम की ओर ले जाएंगे तो आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। संभव है कि आपके समुद्र मंथन के प्रसंग में संभव है कि आपने समुद्र मंथन के प्रसंग में सुना होगा कि जब समुद्र मंथन किया गया था तब उसमें से पहल जहर निकला। अब कहीं से किसी ने समुद्र मंथन के समय जहर निकालने का दृश्य तो देखा और वहीं से लौट आया। उसने कहा, समुद्र का मंथन मत करना, इसमें तो जहर ही जहर है। अरे, उसको मालूम नहीं कि समुद्र में कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिंतामणि भी हैं, समुद्र में धनवंतरी भी हैं, समुद्र में लक्ष्मी नारायण भी हैं। यह बात उन लोगों को मालूम नहीं है जिन्होंने चित्त समुद्र मंथन के शुरुआत में ही जहर देखा और जहर देखकर लौट आए। वे भले ही यह समझते हैं कि चित्त के भीतर केवल कीचड़ ही कीचड़ है, परंतु वस्तुतः चित्त में केवल वासना ही वासना नहीं है। चित्त के भीतर रत्न, जवाहरात, मणि माणिक्य, लक्ष्मी नारायण हैं। आपके जीवन को अमर करने वाला अमृत और उसको बताने वाला धनवंतरी है। आपके संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला आपके चित्त में ही रहता है। आपके हृदय समुद्र में रहने वाली लक्ष्मी को नारायण के साथ जोड़ने वाला इस चित्त के समुद्र में ही रहता है। वाह भगवान, वाह! चित्त के समुद्र में अर्थात अपने स्वरूप की बात कर दी है भगवान। बहुत ही प्यारा सत्संग भगवान। आपसे पुनः पुनः यह प्रार्थना है, विनय है कि आप लोगों को सत्संग में, साधन में लगाइए, भगवान के नाम जप में, संकीर्तन में लगाइए। आप भगवान के लिए नाचिए गाइए, उसके लिए पूजा कीजिए, ध्यान धारणा कीजिए, अभ्यास कीजिए। आपका चित्त बहिरंग विषयों के राग द्वेष से विनिर्मुक्त होकर अपने स्वरूप में बैठे। वाह भगवान! आपका चित्त बहिरंग विषयों के राग द्वेष से निर्विमुक्त होकर अपने स्वरूप में बैठे। एतद अर्थ जो सच्चे साधन है, उपाय हैं, उनको सत्संग के द्वारा जानिए। आप सब लोग जानते हैं कि किसी अखबार में कोई विशेष विज्ञापन नहीं किया गया है। जब अखबारों को विज्ञापन देने की आदत डाल दी जाती है तब वह बिना पैसे दिए, बिना विज्ञापन दिए सत्संग के समाचार नहीं छापते हैं। हाँ, जैसे वह जूते का विज्ञापन छापते हैं, बीड़ी का विज्ञापन छापते हैं, वैसे उनको पैसा लेकर सत्संग का समाचार छापने की आदत पड़ जाती है। तब वह जानते हैं कि पैसे वाले लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, तब बिना पैसे लिए सत्संग के समाचार नहीं छापते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग इतने यहाँ इकट्ठा हैं। हमारे लिए तो एक व्यक्ति भी पर्याप्त है। जब वह हमसे प्रश्न करता है तब उसको उत्तर देने के लिए, उसको समझाने के लिए हम उसे घंटों तक बातचीत करते हैं। आप लोगों की संख्या तो बहुत बड़ी है। हम तो समझते हैं कि यदि आप लोग अपने एक मित्र से, दो मित्र से इसकी चर्चा कर दें तो यहाँ हाल में बैठने की जगह ही नहीं रहेगी। हाँ, कल एकादशी है, शनिवार है, परसों रविवार है। इतने में तो आप इस बात को इतना फैला सकते हैं कि अखबारों में छापने से जितने लोग आते हैं उससे अधिक आने लगें। प्रार्थना यही है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सावधान रहें, सत्संग करें, साधन करें, अभ्यास करें। जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है उसकी जानकारी प्राप्त करें। आपके चित्त में केवल वासनाओं का कीचड़ नहीं है। आपके हृदय के भीतर, आपके अंतर्देश के सूक्ष्म प्रदेश में स्वयं जो आप चाहते हैं उससे भी बढ़िया वस्तु, और वह वस्तु भी बैठी हुई है। आप उसको उपायों के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, साधन के द्वारा, सत्संग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आज के जगत में आध्यात्मिक जीवन की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता शायद ही कभी रही हो। वाह भगवान वाह! स्वामी जी ने एक तरह से जो यहाँ पर अपना व्याख्यान दिया है जीवन मुक्ति विवेक और प्रवचन 1 के अंदर, वो अभी कंप्लीट होता है भगवान। कल से जो उच्चारण होगा वो प्रवचन 2 का होगा। बहुत ही अच्छा सत्संग रहा भगवान।
ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।